का, तो ये क्या होता है कि जो भी एप्लीकेंट्स है, ठीक है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये मैच करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कोई जो जो एम्प्लॉय नया जो एप्लीकेंट होगा वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, और एप्लीकेंट को फ्रीडम देना है, और एप्लीकेंट को फ्रीडम देना है कि नहीं देना है, ठीक है, कि अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है आपका, ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया के समय ये सब चीज देखा जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन lay down detailed process of selection criteria and select a team who can employ right people for right job। इसलिए क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका जो डिटेल प्रोसेस है सिलेक्शन क्राइटेरिया का, जो उनका तरीका है या जो उनका कायदा है के बस बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं, जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो उसको वो क्या करें, वो लोग वो बता देते हैं शुरू में ही, और ये बताना भी जरूरी है, और उसको ले डाउन कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि फिर वो एक ऐसे टीम को भी सेलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे क्या है कि राइट पीपल, जो उनको राइट जॉब के लिए राइट पीपल चाहिए, तो उसको वो एम्प्लॉय कर सकें, ठीक है, जो उनको सही आदमी चाहिए सही जॉब के लिए, तो फिर उसको वो ले सके या उसको एम्प्लॉय कर सकें, ठीक है। पर्सनालिटी जॉब फिट मस्ट बी केयरफुली वर्क आउट विदाउट एनी बाइस। क्या है कि जो पर्सनालिटी है या जॉब फिट है वो क्या है कि उसको हमको प्रॉपरली उसको वर्कआउट करना है बिना किसी बायस का। सिलेक्शन क्राइटेरिया के समय कोई बायस नहीं रखना है कि हमको उस चुनने में हम लोग किस तरह का भी वो पक्ष नहीं करना है, किसी का भी बायस नहीं रखना है, ठीक है। पीपल हु आर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मस्ट बी अपॉइंटेड इग्नोरिंग दोज हु पुल एंड पुश, ठीक है। जो लोग क्वालिफाइड होते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनका सिलेक्शन को अपॉइंट करना ही चाहिए, और इग्नोर करना चाहिए अगर थोड़ा भी पुल और पुश होता है तो उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। जो विजन है, मिशन है, पॉलिसी है साउंड ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है कि वो बाईपास नहीं करना चाहिए जब भी हम किसी आदमी का सिलेक्शन कर रहे हैं अपने काम के लिए। किसी आदमी को हम सिलेक्शन कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा जो विजन है, मिशन है, पॉलिसी है, वो हमारा बाईपास नहीं होना चाहिए जब भी हम किसी आदमी को सिलेक्ट कर रहे हैं वर्क परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। People who do not have core values of an organization must not be appointed। जिस ऑर्गेनाइजेशन का कोर वैल्यू जो है वो किसी आदमी के अंदर अगर नहीं है, ठीक है, तो उसको हमको सिलेक्ट नहीं करना है या अपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा जो भी वैल्यू सिस्टम जो बना हुआ है, वैल्यू सिस्टम बना हुआ है या फाउंडेशन है वैल्यू सिस्टम का, उसको कल्चर को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए कहा गया है कि जो आदमी जिसके अंदर कोर वैल्यू नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमको अपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन क्या होगा कि वो जो फाउंडेशन है वैल्यू सिस्टम का उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और एक बार ऐसा अगर हो जाता है, वंस दिस हैपेंस, ठीक है, तो होल ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू कोलैप्स। और एक बार अगर ऐसा हो जाता है कि जो फाउंडेशन है वैल्यू सिस्टम का वही अगर टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसमें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा और लॉसेस होगा, उसमें लॉसेस होने का चांस होगा, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ है कि कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पीएसयू या पीएससी की जो हम बात करते हैं, वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि करेक्ट सिलेक्शन सिस्टम है उनका, ठीक है। और ये जो है पॉलिटिकल पुल एंड पुश पे ये काम नहीं करते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पुल और पुश भी करता है कि नहीं इनको सेलेक्ट कर लीजिए, इनको सेलेक्ट कर लीजिए, तो उस पर ये काम नहीं करते हैं। उनका एक करेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसलिए जो इंडिया में कुछ पीएसयूज या पीएससी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं या बचे हुए हैं, ठीक है। अगर हम वाइल अदर्स का बात करें तो क्या है कि दे आर डिस्क्रेडिटेड बिकॉज दे फॉलन प्रे टू विंस एंड फैंसीज ऑफ पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड कल्चरल एंड वेल्थ। और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो उनका क्रेडिट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि वो क्या है कि वो शिकार बन गए हैं ऐसे लोगों के जो क्या है कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा कल्चरल या वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको पूरी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ दिन में। इसलिए क्या होता है कि इस टाइप ऑर्गेनाइजेशन का जो क्रेडिट होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि इसका एग्जाम्पल लिया गया है कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडरटेकिंग इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो एकदम करेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, या जैसा होना चाहिए वैसा है, और वो किसी पॉलिटिकल पुल एंड पुश पे वो काम नहीं करते हैं। मतलब कोई पॉलिटिकली पुश करता है या पुल करता है कि नहीं हमारे कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कीजिए, तो वैसे वो काम नहीं करते, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है ऑनेस्टली कल्चर के लिए प्रोसेस करने के लिए वो क्या है कि आपका टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट तीसरा चीज़ हो गया आपका। दूसरा चीज़ हुआ आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हुआ, और पहला चीज़ हुआ फिलोसफी क्या है फाउंडेशन मेंबर का, ठीक है। तीसरा चीज़ का बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होता है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का भी बहुत ज्यादा रोल आपका होता है, ठीक है।
एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये मैनेजर का ड्यूटी होता है कि वो इंश्योर करे कि सारे जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का रिस्पेक्ट करें, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसका वो रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस का। और एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इस्टेब्लिश हो जाता है, ये क्या होता है, ये मैनेजर का ड्यूटी होता है कि वो इंश्योर करे कि जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे रन करे जैसा उसका फिलोसफी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो फिलोसफी है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को ही रन करे, ना कि उसके अगेंस्ट या काउंटर कल्चर में हम उसको रन करें, ठीक है। ये मैनेजमेंट का ड्यूटी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसको ले डाउन करे जिसको हम अचीव कर सके, ऐसे मिशन को हम ले डाउन करें जिसको हम अचीव कर सके, तो ये मैनेजमेंट का ये ड्यूटी होता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस मिशन भी क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एम्बिशियस मिशन हो जाता है तो उसमें भी फेल होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और इससे एम्प्लॉय का मोरल भी टूट जाता है, कई बार सक्सेस ना मिलने से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो वर्कर्स होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे वैल्यू बिहेवियर और ओपिनियन को इंटैक्ट रखने में या बरकरार रखने में, कीप करने में क्या करे, मैनेजर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वैल्यूज बिहेवियर्स या ओपिनियंस जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर का उसको कंट्रोल में रखने के लिए और उनको पूरी अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए मैनेजर का एक रोल बन जाता है, ठीक है। लीडर जो है वो क्या है कि वो रेगुलर अटेंशन पे करते रहें जो भी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, और एक क्लियर सिग्नल भी देते रहे सारे मेंबर को कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपके मेंबर्स है या एम्प्लॉय है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये जो क्लियर सिग्नल है या मैसेज है वो उनको वो बार बार देते रहें, ठीक है। तो वो कौन देंगे, लीडर्स देंगे या मैनेजर्स देंगे। तो तीसरा जो एस्पेक्ट हुआ वो क्या हुआ, टॉप मैनेजमेंट हुआ, जिससे हमारा नेशनल कल्चर का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की बात करेंगे कि सोशलाइजेशन से कैसे हमारा प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो है वो क्या है कि शुड प्रॉपरली बी इंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडक्शन उनका होगा, इंडक्शन मतलब समझते हैं कोई जो भी नया एम्प्लॉय आता है तो फिर उसका इंडक्शन होता है तो मिलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से उनका वैल्यू को मिलाया जाता है, उनका वैल्यू सिस्टम को वैसा बनाया जाता है, तो उनका जो इंडक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी शुड ले डाउन प्रोसीजर्स इन दिस रिस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी है वो इसलिए ऐसे प्रोसीजर को ले डाउन करें, ठीक है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी ब्रीफ्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो इंडिविजुअल जो एक एक एम्प्लॉय है उनको क्या हो कि उनको ब्रीफिंग मिल जाए या जानकारी मिल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका इमीडिएट सुपीरियर कौन है जिसको वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज को वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ब्रीफिंग देना है या जानकारी देना है, ठीक है। तो उसमें क्या देना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है और वो किस इमीडिएट सुपीरियर को वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जॉब ट्रेनिंग का अगर बात करें, ये क्या है कि ये बहुत लंबे दिन तक चलता है जॉब ट्रेनिंग, और क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय का ग्रोथ होने के लिए जॉब ट्रेनिंग क्या है कि ये लंबे समय तक वो चलता है, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है कि वो उसका जो कैरियर पाथ है उसको भी वो लाइन डाउन करे, ठीक है। जो भी मैनेजर कैडर के एम्प्लॉय है उनका जो कैरियर पाथ है उसको भी इंडक्शन में वो लाइन डाउन करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है, कैडर को प्रमोशन दिया जाता है, और ये क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे इसका प्लानिंग होना चाहिए सच दैट एक अप्रोप्रिएट मैसेज हमेशा एम्प्लॉय को मिलता रहेगा, ठीक है। सही जो मैसेज जाना चाहिए एम्प्लॉय को वो हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम से मिलेगा या प्रमोशनल कैडर से या कैडर के प्रमोशन से हमको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि सीनियर मैनेजर्स का क्या होता है कि उनका ड्यूटी होता है कि इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इनरिच करें, कैसे, बाई हैंडलिंग थिंग्स अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो भी चीजें हैं जो स्ट्रेस या स्ट्रेन के अंदर है उन चीजों को वो हैंडल करे सीनियर मैनेजर, और इससे क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इनरिच करें, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे आते हैं, जहाँ पे इमोशन जो है वो उनको कंट्रोल करना जरूरी है, और चैनलाइज करना भी सही डायरेक्शन में, इमोशन को चैनलाइज करना भी जरूरी है, इमोशन का सही डायरेक्शन में चैनलाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। इट इज हेयर दैट एम्प्लॉय रिसीव ए पॉजिटिव सिग्नल ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसलिए क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या उसके एम्प्लॉय है वो क्या होगा होंगे कि एक पॉजिटिव सिग्नल रिसीव करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या लेवल वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लेस प्रोडक्टिव वर्कर्स शुड बी इनकरेज एंड नॉट ट्रीटेड एज इंफीरियर, जो हमारे वर्कर्स है जो कम प्रोडक्टिविटी देते हैं या कम प्रोडक्टिव है तो उनको दुश्मन नहीं मानना चाहिए, उनको क्या है कि उनको एक तरह से इंकरेज करना चाहिए कि आप भी हमारा जो वर्क है उसको वो करते रहें या उनको चैनलाइज करना चाहिए, ठीक है। गुड मैनेजर्स
आर एबल टू सपोर्ट एंड इन्फोर्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बाय बीइंग स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स। अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं या रिइंफोर्स करते हैं और मजबूत बनाते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसको और ज्यादा वो मजबूत बनाते हैं। कैसे? वो रोल मॉडल बन के बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल बनते हैं और ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं जहाँ पे रिजल्ट का डेविएशन होने का चांसेस था। ठीक है, वो कैसे करते हैं? बाई देयर स्किल एंड डिप्लोमेसी, अपनी डिप्लोमेसी के बल पे करते हैं और अपनी स्किल जो उनके पास है, ठीक है, उसके बल पे वो क्या करते हैं कि वो जो हमारे जो गुड मैनेजर्स होते हैं वो रोल मॉडल बनते हैं और ऐसा कोई रिजल्ट डेविएशन होता है तो उसको वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज आर पुट थ्रू एडेप्शन प्रोसेस कॉल्ड सोशलाइजेशन। जो नए एम्प्लॉय रिक्रूट होते हैं उनको एक एडेप्शन प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब एक एडेप्शन प्रोसेस होता है, जो नए रिक्रूटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको इससे गुजरना होता है, इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन स्टार्ट्स वन एन इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड। सोशलाइजेशन इसी समय स्टार्ट हो जाता है जब इंडिविजुअल का सिलेक्शन हो जाता है, एक प्रॉपर ब्रीफ दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसको घर भेज दिया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको जैसे ही उसका सिलेक्शन होता है तो क्या होता है कि तुरंत उसको ब्रीफिंग दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसको फिर घर भेज दिया जाता है। तो इंडिविजुअल या ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल के होते हैं उनको रिसीव किया जाता है रेलवे पे, बस स्टैंड पे या और एयरपोर्ट टर्मिनल पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको रिसीव किया जाता है ये रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे या ये टर्मिनल पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनको ले जाया जाता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में और उनको इम्पोर्टेंट जो की अपॉइंटमेंट्स हैं उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो की अपॉइंटमेंट्स है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद क्या है कि उनको फिर कल्चर से कल्चर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उनको फिर कल्चर के बारे में और नेशन के कल्चर के बारे में बताया जाता है। स्पेशल अटेंशन भी दिया जाता है सारे एम्प्लॉयज को या सारे ईच इंडिविजुअल्स को। ठीक है, और उनको एक्टिविटीज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज में उनको तो वहाँ पे डाला जाता है और उनको स्पेशल अटेंशन भी दिया जाता है। ठीक है, एम क्या होता है? एम बीइंग टू मेक हिम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन दिस आइज। उनका ये मकसद क्या होता है उनको ऐसा कराने का? तो ये होता है कि उनको जो भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज है उनसे उनको अवेयर करा दिया जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है? ठीक है, कि कोई भी छोटा काम हो और उसका कंट्रीब्यूशन